तो मैंने कहा किसने लगाया? कि वो अम्मा ने लगा दिया, जयललिता ने। मद्रास स्टेशन के बाहर जो यूरिनल लगा है उसमें अगर आप जाओगे 2 रुपए टैक्स देना पड़ता है। तो इन नेताओं का तो कोई भरोसा नहीं कि पेशाब करो उस पर भी टैक्स दे दो, चल रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो, थूक रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो। तो ये सारे के सारे टैक्स लगा रहे हैं हम। नेताओं का क्या कहना है? इसी से विकास हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि भाई विकास करना है, तुमको पैसा चाहिए, टैक्स लेना बंद कर दो, स्विस बैंक में रखे हुए पैसे को भारत में मंगा लो, इसी पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, इसका 1 साल का ब्याज ही इतना है कि पूरे देश का बजट चल जाए। टैक्स लेने की जरूरत क्या? और हिंदुस्तान में आज आप पूरी इकोनॉमी को 0 टैक्स करो और 5 साल के बाद यह देश अगर न सोने की चिड़िया हो जाए तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार हूं। मात्र 5 साल में यह देश सोने की चिड़िया हो जाए। कैसे हो जाएगा? आप कल्पना करो, इनकम टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स नहीं है, ऑक्ट्रॉय नहीं है, टोल टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, फिर कौन सा उद्योगपति और व्यापारी चुप बैठेगा? जरा बता दो। किसी के पास एक फैक्ट्री है तो 10 लगाएगा, 10 है तो 100 लगा देगा, 100 है तो 1000 लगा देगा। माने जिसके पास जितना पैसा है एक साथ इन्वेस्ट करेगा। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर प्रोडक्शन में आ जाए तो हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी को कौन रोक पाएगा? और हमेशा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ाएगी, ग्रोथ लाएगी तो फिर बहुत सारा असेट्स भी पैदा होंगे, संपत्ति आएगी, फिर उसका डिवीजन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो एक काम रह जाएगा, बाकी तो कोई बड़ा काम है नहीं। तो बहुत आसान समाधान है, कोई मुश्किल नहीं। अब प्रश्न यह है कि अगर संसद में यह कानून बन सकता है तो ये संसद सभ्य बनाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं बनाते कि आप कभी कहते नहीं उनको। आप कहो देखो कानून बनता है कि नहीं। हिंदुस्तान के जिस दिन 1 करोड़ लोग ये मांग करने लगेंगे कि वोट आपको तब मिलेगा जब स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो, हिंदुस्तान की हर पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह से आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आप कहोगे वो करेगी। हिंदुस्तान में जब छोटे छोटे मुद्दों पे वोट मिल सकता है। मैं कल नखत्राना था, आपको सुनाऊं। नखत्राना में मुझे एक भाई ने कहा कि राजीव भाई यहाँ ये नखत्राना है, बड़ा विशेष गांव है। मैंने कहा क्या गांव? उन्होंने कहा इस गांव में 40 साल से टाउन हॉल बन रहा है। 40 साल से टाउन हॉल बन रहा है, 40 साल से। मैंने कहा कहां बना? बना नहीं है, बन रहा है। तो मैंने कहा जगह दिखा दो। कि जगह कोई नहीं है, कल्पना में बन रहा है सर। तो मैंने कहा कैसे बनता? तो उसने कहा जो भी धारा सभ्य आता है वो कह के जाता है कि मुझे वोट दे दो, मैं टाउन हॉल बनाता हूं। और 40 साल हो गया, हर एक धारा सभ्य टाउन हॉल बना रहा है, आज तक टाउन हॉल बन नहीं पाया। नखत्राना ऐसा विचित्र शहर है। एक दूसरे भाई ने मुझे कहा नखत्राना की सभा में कि राजीव भाई अभी एक बात और सुनो, कि जब यहां धारा सभ्य चूंटनी में आता है तो टाउन हॉल बनवाता है, और यहां का सरपंच जब चूंटनी में खड़ा होता है तो बस स्टैंड बनवाता है, और वो भी 40 साल से बन रहा है। वो भी देख लो आप, ये बस स्टैंड सामने है नखत्राना का। आप जाओ नखत्राना में, आप शायद कई बार गए होगे, वहां का बस स्टैंड देख के दया आती है। इतना बड़ा गांव है, कैसा फटीचर बस स्टैंड है, लेकिन वो 40 बरस से बन रहा है। हर सरपंच का मुद्दा है बस स्टैंड बनाऊंगा, वोट दे दो। और नखत्राना की जनता इतनी भोली भाली की दे देती है। 40 बरस से ये चल रहा है और 40 बरस से टाउन हॉल भी बन रहा है। तो अब जनता ही अगर ऐसी है अपनी, तो अब तो जनता को बदलने की जरूरत है। ये नेता तो 2 मिनट में सीधे हो जाएंगे, आप जरा सीधे चलना शुरू कर दो। बस आप हिंदुस्तान के नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दो, हिंदुस्तान के नेताओं का कान पकड़ना शुरू कर दो, ये सब सीधे हो जाएंगे। आप उनसे कहो कि तुमको वोट चाहिए, भले तुम भाजपा के हो या कांग्रेस के, हजूरिया के हो या खजूरिया के, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करोगे या नहीं करोगे, तो वोट मिलता है, नहीं करो तो घर में बैठो, हम नहीं देते वोट। देखो आप ये होता है कि नहीं होता। और इसके लिए करना क्या है? कोई एक भी संसद सभ्य तैयार हो जाए, विधेयक पेश कर दे, विधेयक पर बहस हो जाए, वो बहस आप देख लो, टीवी पे आएगी, और देख लेना कौन कौन संसद सभ्य विरोध कर रहा है। जो विरोध कर रहा है बस उसी का पैसा स्विस बैंक में, सीधी सी कहानी है। कोई बहुत मगजमारी करने की जरूरत नहीं है इसमें। जो विरोध करे उसी का पैसा स्विस बैंक में, सीधी सी बात। और जो समर्थन करे उसका नहीं। पता चल जाए कौन भ्रष्टाचारी कौन ईमानदार।
हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है। इस समय मैं, मेरे देश के हजारों मेरे जैसे कार्यकर्ता गांव-गांव में लाखों लोगों से सही ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 2-3 करोड़ सही लेने के बाद संसद के सामने ये बात ले जाने वाले हैं और संसद से अपील करने वाले हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की मांग है, स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो। अब तक जो पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया है वो सारा पैसा भारत की संपत्ति है, बस कानून से उसको राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर कर दो। वो पैसा एक बार हम राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करें तो उससे देश का बहुत सारा विकास का काम हो सकता है, गरीबी भुखमरी दूर हो सकती है। आप पूछोगे दुनिया के कभी किसी देश ने ऐसा किया है? 4 देश ऐसा कर चुके हैं। एक ज़ेरे नाम का छोटा सा देश है अफ्रीका में, उसने किया है। फिलीपींस नाम का एक देश है, उसने किया है। पाकिस्तान नाम का आपका पड़ोसी देश है, उसने भी किया। और अब तो एक नया पड़ोसी देश नेपाल ने पिछले साल नवंबर में ये किया। पिछले साल 19 नवंबर 2001 को नेपाल की सरकार ने संसद में विधेयक लाया और वो विधेयक ये था कि जब से नेपाल में राजाशाही खत्म हुई, गणतंत्र आया, लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आया, उस दिन से लेकर आज तक जितना भी पैसा स्विस बैंक में गया वो नेपाल की राष्ट्रीय संपत्ति है। 19 नवंबर को ये विधेयक नेपाल की संसद में पेश हुआ। 23 नवंबर को इस पर वोट हुआ। वोट में 4 सांसदों ने विरोध में डाला, बाकी सबने समर्थन में डाला। पता चल गया इन्हीं 4 सांसदों का है। बाद में वो कानून बन गया। कानून बना, स्विस बैंक ने 1 हफ्ते के अंदर नेपाल की सरकार को $5 अरब दिया, 1 हफ्ते के अंदर, विद इन 1 वीक। अब नेपाल जैसा छोटा देश ये कर सकता है जिसकी आबादी आपके प्रदेश की आबादी से भी कम है। गुजरात की आबादी नेपाल से ज्यादा है। तो इतना छोटा देश नेपाल कर सकता है तो 105 करोड़ की बस्ती वाला भारत क्यों नहीं कर सकता ये काम? संकल्प चाहिए। मैंने आपसे कहा दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता, हर काम संभव होता है काम करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, ये महत्व की बात। आप संकल्प कर लो, मैं संकल्प कर लूं, ये काम हिंदुस्तान में आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद होने ही वाला। संकल्प की बात है। आज मैंने संकल्प किया है, मेरे जैसे 12,000 कार्यकर्ताओं ने किया है, कल 1 लाख हो जाए, फिर 12 लाख हो जाए, किसी दिन 1 करोड़ हो जाए, ये होने ही वाला है। असंभव नहीं है ये सब संभव है। एक दूसरा निवेदन है, एक बार भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। आप याद करो, जब यूरिया घोटाला हुआ, 133 करोड़ रुपए का घोटाला था, सारा पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ, एक नया पैसा यूरिया भारत में नहीं आया। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट किया था कि सारा का सारा पैसा जो यूरिया घोटाले में भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। और आपको माहिती है 2 किश्तों में 133 करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड से वापस भारत में आया था। एक बार 117 करोड़ रुपए आया, दूसरी बार 16 करोड़ रुपए आया। पूरा पैसा भारत में आ गया। अब यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, गेहूं घोटाले का भी आ सकता है, कोई भी घोटाले का पैसा आ सकता है। और सीधा सा सिद्धांत है, यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति तो सब घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति। करने वाले लोग चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई जाए तो यह हो सकता है। हमने संकल्प लिया है कि हम जाएंगे। और हम कैसे जाएंगे? करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर लेकर जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह लगना चाहिए कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम कोई हंसी नहीं कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें ग्रेविटी दिखनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ, इस बात के लिए ये लोग गंभीर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे सकते। तो या तो संसद ये काम करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट करे। दोनों ही रास्ते से हम ये काम करा सकते। और हिंदुस्तान के बहुत सारे पैसे की व्यवस्था जो हमें परदेश से कर्जे के रूप में करनी पड़ती है, वो सारा पैसा हम हमारे देश में अपने से जुटा सकते हैं। दूसरा एक और विकल्प है इसका, हमारे देश के अंदर जो काला धन है, जिसको इंटरनल ब्लैक मनी कहते हैं, उससे भी देश का बहुत विकास हो सकता है। आप जानते हैं कि भारत देश में इस समय 10 लाख करोड़ रुपए का काला धन है देश के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा। और ये 10 लाख करोड़ का काला धन कहां से हुआ है? ये हुआ है इनकम टैक्स के कानून के कारण। इनकम टैक्स नाम का एक कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि आपने अगर 100 रुपया कमाया तो उसमें से 35 रुपए आप टैक्स में दे दो, तो 65 रुपए आपका व्हाइट मनी है। और अगर आपने नहीं दिया तो पूरा का पूरा 100 रुपया ब्लैक मनी है आपका। यह है इनकम टैक्स का कानून। अब आप मुझे बताओ, दुनिया में कौन सा नोट ब्लैक एंड व्हाइट होता है? मनी तो मनी है, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है। कोई नोट मैंने ऐसा नहीं देखा जिसपे आधे पे लिखा हो ब्लैक और दूसरे आधे पे लिखा हो व्हाइट।
नोट तो नोट है, मनी तो मनी है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये तो कानून ऐसा है जो कुछ धन को ब्लैक बनाता है, कुछ को व्हाइट बनाता है। और ब्लैक कैसे और व्हाइट कैसे है? 100 रुपए आप कमाओ, 35 रुपए सरकार को दो तो 35, तो बचा हुआ जो 65 है वो व्हाइट है, और नहीं दिया तो पूरा 100 ब्लैक है। और इसी के चलते 10 लाख करोड़ रुपए आता है ब्लैक मनी का। और ये क्यों आता है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा के भी टैक्स नहीं वसूल पाता। कारण उसका यह है कि हिंदुस्तानी आदमी इनकम टैक्स देना पसंद ही नहीं करता। इस देश का आदमी दान दे सकता है, टैक्स नहीं देता कभी भी। मैं इस देश में ऐसे कई लोगों को जानता हूं और कच्छी लोगों को जानता हूं जो एक दिवस में 1 लाख रुपया दान देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कभी नहीं देते। इसी कच्छ के मेरे एक मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं। वो रोज शाम को 1 लाख रुपया दान करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके पास हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। वो चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका यही हिसाब करते हैं कि कहां से टैक्स चोरी करना, कैसे बचाना, कैसे चोरी करना, कैसे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप रोज 1 लाख रुपए दान देते हैं, यही पैसा इनकम टैक्स में क्यों नहीं देते आप? तो उन्होंने कहा, राजीव भाई, भारतीय संस्कृति के अनुसार कुपात्रों को कभी दान नहीं दिया जाता। ये सरकार कुपात्र है, इसको मैं 1 पैसा नहीं दे सकता, भले दान में मैं पूरा घर क्यों ना दे दूं। तब मेरे समझ में आया, हिंदुस्तान का आदमी भारतीय संस्कृति को मानता, इसलिए टैक्स नहीं देता। तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि जो टैक्स नहीं देता वो भारतीय संस्कृति वाला है, क्योंकि वो हरामखोरों को तो नहीं दे रहा कम से कम। और जो टैक्स नहीं दे रहा, आप देखो, वो धर्मशाला बना रहा है, वो गौशाला बना रहा है, वो पांजरा पोल बना रहा है, वो तालाब बांध रहा है, वो कुएं खोद रहा है, वो सड़क बना रहा है, वो हॉस्पिटल बना रहा है, वो स्कूल बना रहा है। आप बताओ क्या नहीं कर रहा है? बस इतना ही तो है कि हरामखोर नेताओं को नहीं दे रहा है, बाकी कोई भी काम वो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक ही कर रहा है। सरकार है जो गलत कानून लेके बैठी हुई है। एक दिन, थोड़े दिन पहले मैं इनकम टैक्स कमिश्नर्स के कॉन्फ्रेंस में गया था, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस। मैंने उनसे कहा कि आपका डिपार्टमेंट नहीं हो तो भारत में ब्लैक मनी होगा ही नहीं। तो कहने लगे, क्यों? मैंने कहा, इनकम टैक्स एक्ट है इसलिए मनी ब्लैक है, एक्ट हटा दो मनी ब्लैक होगा नहीं। आप कानून हटाओ तो मनी कहां से ब्लैक होगा? सब व्हाइट ही व्हाइट है। कहने लगे, बात तो आपकी सही है। तो मैंने कहा, ये डिपार्टमेंट बंद कर दो। तो कहने लगे, सरकार का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने कहा, इससे ज्यादा हम दे देंगे। सरकार इनकम टैक्स में 1 साल में जितना लेती है उससे 2-2.5 गुना ज्यादा मैं दिलवा सकता हूं भारत सरकार को, अगर सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दे और दान मांगना शुरू कर दे। क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी दान देना पसंद करता, टैक्स नहीं देता। आप दान मांग लो, मिल जाएगा। कारगिल युद्ध हुआ, सरकार ने दान मांगा, मिला कि नहीं मिला? गुजरात में धरती कंप हुआ, सरकार ने दान मांगा, मिला कि नहीं मिला? उड़ीसा में वावाजोड़ा आया, सरकार ने दान मांगा, पैसा मिला। आप जब भी देखना, भारत पर कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी संकट आएगा, इतना पैसा दान में आता है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि भारत का आदमी दान दे सकता, टैक्स नहीं देता। तो सरकार दान ही लेना, टैक्स बंद कर दे। तो वो कहने लगे, फिर आप चलाएंगे कैसे डिपार्टमेंट को? मैंने कहा, बहुत सरल है। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम बदल दो, इसको दान लेने वाला डिपार्टमेंट बना दो। अधिकारियों की ट्रेनिंग बदल दो। अभी ट्रेनिंग दी जाती है टैक्स वसूलने की, फिर ट्रेनिंग दे दो दान मांगने की। और इन अधिकारियों को जब दान मांगने की ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो पहले फोन करेंगे,